नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भारत के एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जिसने सदियों से सबको हैरत में डाल रखा है। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं है। यह एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और बड़े-बड़े साधुओं तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी विषय की गहराई में उतरते हैं। सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हर साल जून के महीने में इस मंदिर के पास बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बिल्कुल खून की तरह लाल क्यों हो जाता है? जरा सोचिए, यह एक ऐसा हैरान कर देने वाला नज़ारा है जो हमें सीधे इस मंदिर के उस रहस्य के बीचों बीच ले जाता है जो समाज के बनाए सारे स्थापित नियमों को एक झटके में पलट देता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कामाख्या के इसी सबसे बड़े रहस्य की। और इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इस शक्तिपीठ की उत्पत्ति को समझना होगा। प्राचीन कथाओं के मुताबिक जब देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी थी, तब भगवान शिव अत्यंत दुख और भयानक क्रोध में उनका जलता हुआ शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे थे। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, जिससे देवी सती के शरीर के 51 हिस्से हुए। और सबसे अहम बात, सती की योनि का हिस्सा इसी नीलांचल पर्वत पर गिरा था। शायद इसीलिए इस मंदिर के अंदर इंसान जैसी कोई मूर्ति है ही नहीं। जी हाँ, कोई मूर्ति नहीं। इसकी जगह एक समतल चट्टान है जो देवी की योनि का प्रतीक है, जिसे हमेशा रेशम की साड़ियों और ताज़े फूलों से ढककर रखा जाता है। इसी अनूठी मान्यता से जुड़ा है एक बहुत ही खास उत्सव, अंबुबाची मेला। ये दुनिया भर में मशहूर एक ऐसा आयोजन है जो हर साल जून में तब होता है जब मॉनसून की पहली बारिश आती है। अब यहाँ जो विरोधाभास है वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ हमारे मुख्य धारा के मंदिर हैं जहाँ आमतौर पर माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का आना वर्जित है, और दूसरी तरफ है कामाख्या, जो इस पूरी सामाजिक वर्जना, इस सदियों पुराने टैबू को पूरी तरह से उलट देता है। यहाँ देवी के मासिक धर्म को अशुद्ध नहीं बल्कि पृथ्वी की शुद्धि और एक बेहद पवित्र चक्र के रूप में पूजा जाता है। ये अंबुबाची मेले की जो प्रक्रिया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मान्यता है कि इन 3 दिनों में देवी विश्राम करती हैं। इस दौरान पुजारी माता की उस चट्टाननुमा योनि पर एक बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा बिछा देते हैं और मंदिर के दरवाजे पूरे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। एकदम सन्नाटा। लेकिन जब चौथे दिन दरवाजे खुलते हैं तो वो सफ़ेद कपड़ा चमत्कारिक रूप से खून की तरह लाल हो चुका होता है, और फिर इसी लाल कपड़े को भक्तों के बीच एक बेहद शक्तिशाली प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे लोग किसी बेशकीमती ताबीज़ की तरह सहेज कर रखते हैं। लेकिन कामाख्या की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आइए इसके एक और गहरे और रहस्यमय पहलू की तरफ बढ़ते हैं, तंत्र और बलि। देखिए, कामाख्या सिर्फ दर्शन करने की जगह नहीं है, बल्कि इसे तांत्रिक विद्याओं की सर्वोच्च राजधानी माना जाता है। इस पूरे परिसर में 10 महाविद्याओं जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, इन सब के मंदिर मौजूद है। मतलब यहाँ तंत्र साधना का स्तर बहुत ही विशाल है। कई स्रोतों का मानना है कि इस मंदिर के ठीक नीचे कई गुप्त गुफाएं हैं जहां अघोरी और तांत्रिक साधक बिना किसी बाहरी संपर्क के 12-12 सालों तक गहरी समाधि में लीन रहते हैं। ये उन लोगों का मुख्य केंद्र है जो साधना के जरिए जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं। अब जब हम तंत्र और इस मंदिर के इतिहास की बात कर ही रहे हैं, तो नरबलि के विषय को भी निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन काल में कुछ अनुयायियों का ऐसा मानना था कि मानव बलि देने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और इससे अपार राजनीतिक सत्ता या फिर परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि प्राचीन असम में, खास तौर पर अहोम राजाओं के दौर में, युद्ध या बड़ी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ इंसानों की बलि दी जाती थी। हालांकि ये बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि आज के समय में नरबलि पर पूरी तरह से सख्त कानूनी रोक है। लेकिन हाँ, एक सदियों पुरानी परंपरा के हिस्से के तौर पर आज भी रोजाना मंदिर के दरवाजे खुलने से पहले जानवरों की बलि जरूर दी जाती है। इन ऐतिहासिक प्रथाओं से थोड़ा आगे निकलकर आइए अब यहाँ की स्थानीय संस्कृति से जुड़ी उन कहानियों को देखते हैं जिनका आज भी गहरा असर है। प्राचीन श्राप और किंवदंतियां। 1500। ये रहस्यमयी संख्या अपने आप में एक बेहद दिलचस्प किंवदंती समेटे हुए है। कहा जाता है कि नरकासुर नाम का एक बेहद ताकतवर राक्षस कामाख्या देवी से विवाह करना चाहता था।
देवी ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो लगभग नामुमकिन थी। शर्त ये थी कि अगर वो एक ही रात में सुबह होने से पहले पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक सीढ़ियां बना देगा तो ही वो उससे विवाह करेंगी। नरकासुर ने अपने अहंकार और जादुई शक्तियों से रातों रात करीब 1500 सीढ़ियां बना भी डाली। लेकिन तभी देवी ने अपनी माया से एक मुर्गे की रचना की, जिसने सुबह होने से पहले ही बांग दे दी। नरकासुर को लगा कि भोर हो गई है और वो शर्त हार गया। हैरानी की बात तो ये है कि वो अधूरी सीढ़ियां आज भी उन जंगलों के बीच साफ साफ देखी जा सकती हैं। लेकिन इन सब से ऊपर है इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा खौफनाक श्राप जो कुछ इस तरह है। अगर तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य कभी इस मंदिर में कदम रखेगा तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये कोई आम श्राप नहीं था। ये श्राप असम के अत्यंत शक्तिशाली कोच राजवंश के राजा नर नारायण को दिया गया था। दरअसल कहा जाता है कि राजा ने मंदिर के पुजारी को रिश्वत देकर देवी के नृत्य को छुपके देखने की कोशिश की थी। इस बात से देवी इतना क्रोधित हुई कि उन्होंने पुजारी को तो पत्थर का बना ही दिया, साथ ही राजा के पूरे वंश को ये भयानक श्राप दे डाला। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आज के ज़माने में भी लोग इस पर विश्वास करते हैं? सच तो ये है कि ये प्राचीन श्राप आज भी बहुत असरदार माना जाता है। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन कोच राज परिवार के सीधे वंशज आज भी इस मंदिर की तरफ देखने तक का जोखिम नहीं उठाते। बात सिर्फ पुराने समय की नहीं है। जयपुर की महारानी गायत्री देवी जैसी आधुनिक और प्रमुख हस्ती जो उसी राजवंश से ताल्लुक रखती थीं, जब उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट कामाख्या के नीलांचल पहाड़ियों के ठीक ऊपर से गुजरेगी, तो उन्होंने उस खौफनाक श्राप को याद करते हुए तुरंत अपनी उड़ानें रद्द कर दी थी। ये बताता है कि ये पौराणिक कथाएं आज भी लोगों के जहन में कितनी गहराई तक बसी हुई हैं। रहस्य, तंत्र साधना और श्राप की इन सारी परतों को हटाने के बाद आइए इस पूरी चर्चा के मुख्य दार्शनिक बिंदु पर आते हैं, नारी शक्ति का प्रतीक। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि आज भी हमारी दुनिया में मासिक धर्म को अक्सर एक टैबू माना जाता है, उसे अशुद्ध मानकर छिपाया जाता है। लेकिन कामाख्या इस पूरी धारणा को ही चुनौती देता है। ये मंदिर इसे छिपाता नहीं है, बल्कि इसे सृष्टि के सबसे बड़े स्रोत के रूप में स्वीकार करता है और इसका खुलकर जश्न मनाता है। कामाख्या मंदिर नारी शरीर और उसके प्राकृतिक चक्रों को परम पवित्र बताकर समाज की सदियों पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं को एक झटके में चकनाचूर कर देता है। और यही बात हमें आज की इस चर्चा के अंतिम सवाल तक लाती है। जरा सोचिए, अगर हम प्रकृति और जीवन की वास्तविक उत्पत्ति को उस नजरिए से देखने लगे जो कामाख्या हमें सिखाता है, तो दुनिया के प्रति हमारा पूरा नजरिया कैसे बदल सकता है? कामाख्या सिर्फ कोई रहस्यमयी जगह नहीं है, ये हमें प्रकृति और स्त्री ऊर्जा को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने के लिए प्रेरित करता है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस गहरे और रहस्यमय सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और रहस्यों से भरी ऐसी ही और भी दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें।